वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम पाइनस में रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। क्लियर। सो हम क्या क्या देखेंगे इसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी मेल एंड फीमेल कोन्स, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर। और उस फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, आर्चिगोनिया बनेगा फीमेल के अंदर, ठीक है। और जब पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फिर हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं कि हमें पता है जो पाइनस में मोनोशियस है, यानी जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम प्लांट पर बनेंगे, ठीक है। सेपरेट ब्रांचेस पर होंगे बट सेम प्लांट पर होंगे। सो और इसके अंदर क्या होता है, जैसे मेल फ्लावर्स जो है वो कोन्स की फॉर्म में होंगे और फीमेल फ्लावर्स भी कोन्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। कोन्स को स्ट्रोबिलाई भी कह देते हैं। जबकि साइकस में क्या था, साइकस में डायोशियस था। साइकस का प्लांट कैसा था, डायोशियस था, यानी मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग थे वहाँ पर, ठीक है। और जबकि मेल फ्लावर्स जो थे वो तो कोन्स की फॉर्म में अरेंज थे, मेल फ्लावर्स कोन्स की फॉर्म में अरेंज थे, लेकिन फीमेल फ्लावर कोन्स की फॉर्म में अरेंज नहीं थे। वे लूजली जो मेगास्पोरोफिल होती है, क्योंकि मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, वो लूजली अरेंज्ड थी, कोन्स की फॉर्म में अरेंज नहीं थी। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है पाइनस और साइकस के बीच में, ठीक है। तो जो अब स्टार्ट करते हैं मेल कोन जो है, ठीक है। सो मेल कोन किस पर डेवलप करेगा, जो लॉन्ग शूट है। हमने कहा था कि डायमॉर्फिक होते हैं, यानी लॉन्ग शूट भी है पाइनस के अंदर और डॉर्फ शूट भी है, डॉर्फ शूट, ठीक है। और हमें पता है कि जो डॉर्फ शूट है वो लॉन्ग शूट पर ही ग्रो करती है। मान लो ये लॉन्ग शूट है, ठीक है, किससे कवर्ड है, स्केली लीव्स से कवर्ड है। लॉन्ग शूट पर सिर्फ स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जबकि डॉर्फ शूट पर स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होंगी और क्या कहते हैं जो फॉलिज लीव्स हैं, नीडल्स हैं, वो भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो दो स्केली लीव्स इसके बेस पे, ये लॉन्ग शूट है पिंक से जो ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है, उस पर डॉर्फ शूट ग्रो कर रहा है। तो बेस पर ये दो स्केली लीव्स हो गई, फिर बहुत सारे कैटाफिल्स प्रेजेंट हो गए 5 to 13, फिर उसमें से क्या निकल गई, दो नीडल्स निकल गई जो फॉलिज लीव्स हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ जगह इस डॉर्फ शूट की जगह पर, इस डॉर्फ शूट की जगह पर क्या ग्रो कर जाएंगे, मेल कॉन्स ग्रो कर जाएंगे। और एक सिंगल मेल कॉन ग्रो नहीं करेगा, क्लस्टर्स में ग्रो करेंगे, यानी बहुत सारे मेल कॉन्स ग्रो करेंगे, ठीक है जी। सो जैसे आपको इवन मैं फिगर में शो कर देता हूँ कि जैसे अगर ये होता, सो ये क्या है, ये क्या है, एक लॉन्ग शूट है, ठीक है। इसके लिए लीव से कवर्ड है, इसके लिए लीव्स अरेंज है उसके अराउंड, ठीक है, इसके लिए लीव्स। अब क्या हुआ, इसमें से देखो ड्रॉप शूट निकली, इसमें से ये ड्रॉप शूट निकल रही है, ठीक है, जिस पर ये नीडल्स प्रेजेंट है ना। जैसे ये नीडल यहाँ पे मार्क आउट भी कर रखा है ना, ये भी एक डॉप शूट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से भी डॉप शूट निकलनी चाहिए थी, उसकी जगह पे क्या निकल गए, कोन्स निकल गए। कौन से, मेल कोन्स। और मेल कोन्स दिख रहा है हमें क्लस्टर में प्रेजेंट है, कितने सारे हैं क्लस्टर में, है ना। फीमेल कोन से कंपेरेटिवली साइज छोटा होता है इनका, ठीक है जी। सो हमने देख लिया फिगर के अंदर। और ओवॉइड शेप के होते हैं ये, ठीक है, ओवॉइड शेप के होंगे। और साइज क्या होगा इनका, इनकी जो लेंथ होगी 1.5 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या होगा, अब जो मेल कोन होगा उसके अंदर देखो क्या होगा, ये कोन एक्सिस होगा, सम इवन फीमेल कोन में भी ऐसी होता है, ठीक है। ये कोन एक्सिस होगा, ठीक है, और उससे क्या निकल अटैच्ड होंगे, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स अटैच्ड होंगे, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक सेक्शन लिया, आपको वरना ऐसे दिखेगा ऐसे, जैसे इन दो फिगर में शो कर रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या कि ऐसे कट कर दिया ऐसे, ठीक है, तो हम इसका हाफ पार्ट देख रहे हैं हम, तभी तो हमें अंदर का एक्सिस दिखेगा, ठीक है। तो कैसे दिखेगा हमें कि ये कोन एक्सिस हुआ और उस पर ये अरेंज्ड है, ठीक है। ये मेगास्पोरोफिल सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल और इवन मेगास्पोरोफिल्स क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। मेल कोन पर कैसी होंगी, जो मेल लीव्स होंगी, ठीक है, मेल प्लांट पर माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे होंगे, ठीक है। और फीमेल प्लांट जो सॉरी फीमेल कोन होगा उस पर क्या लगे होंगे, मेगास्पोरोफिल्स लगे होंगे, ठीक है जी। सो ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है, कोन एक्सिस, और ये जो बाकी सारी लगी हैं ये क्या है, मेगास्पोरोफिल्स और सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल। और जो इनका पॉइंटेड एंड होता है ना, ये जो इनका पॉइंटेड एंड है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एपोफाइसिस कहते हैं इसे। क्लियर। अच्छा,
और इनका ये जो माइक्रोस्पोरोफिल मैंने आपको भी ड्रॉ करके दिखाया कौन एक्सिस के अराउंड, ये कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, ब्राउन कलर के होंगे, फॉलिएज नहीं होते यहाँ पे, ब्राउन कलर के होते हैं, वुडी लाइक अपीयरेंस होता है इनका, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब मैंने क्या किया कि ये हमारा एक माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरोफिलिक में जो ये ऊपर वाली सरफेस प्रेजेंट होगी, इसे मैं कह दूं एबैक्सियल सरफेस है, एबैक्सियल सरफेस है, ठीक है। और जो नीचे वाली सरफेस है इसे मैं कह दूं एडेक्सियल सरफेस है, ठीक है जी। तो जो एडेक्सियल सरफेस है, इस एडेक्सियल सरफेस में क्या होगा कि सर्टेन माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म होंगे, सर्टेन माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म हो रहे हैं जिन्हें हम पोलन सैक्स भी कहते हैं। और इन पोलन सैक्स के अंदर, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या फॉर्म होंगे, कई सारे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे, ठीक है जी। तो यही बात है, जो माइक्रोस्पोर्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, माइक्रोस्पोर्स राउंडेड होंगे, येलो कलर्ड के होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, दो कवरिंग प्रेजेंट होंगी, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। एक्साइन थिक है और इंटाइन थिन है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैं आपको फिगर में शो करता हूँ, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है, ये देखो हमने कहा था ना कि माइक्रो, उस फिगर के अंदर इन्होंने जैसे लेट ये कोन है, कोन को इन्होंने सेक्शन कट कर दिया इनका, है ना, हाफ में कट कर दिया लेटरल सेक्शन, तो हमें दिख रहा है कि क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। उनकी ये क्या है, इसे कहते हैं, इस पॉइंटेड एंड को एपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब उनकी एबैक्सियल सॉरी एडेक्सियल सरफेस पर, जो नीचे वाली है सरफेस, ठीक है, उस पर क्या प्रेजेंट है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, बहुत सारे पोलन सैक्स प्रेजेंट है, ठीक है। उन पोलन सैक्स के अंदर क्या है, पोलन सैक एक यहाँ पे शो रखा है इन्होंने, ये पोलन सैक है, बहुत सारे प्रेजेंट होता है। उन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्म हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं। अगर थोड़ा एक ही हमने एक सिंगल ले लिया, एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल, तो उसमें हमें शो हो रहा है यह है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। उसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, ये माइक्रोस्पोर्स। अब जैसे दिख रहा है ये कैसे विंग्ड है, ठीक है। अब यही पॉइंट पढ़ना है हमें कि साइटस के अंदर जब हम डिफरेंस देखते हैं, तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है, यानी जो पोलन ग्रेन फॉर्म होगा या फिर कहें जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, वो कैसा होता है, अनविंग्ड होता है, वहाँ पर विंग नहीं फॉर्म हो रहे होते हैं। जबकि जो पाइनस है वहाँ पर माइलोगैमेटोफाइट कैसे होगा, यानी पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, विंग्ड पोलन ग्रेन्स होंगे, या फिर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स, कुछ भी कह सकते हो आप इन्हें, ठीक है। इसमें कैसे होंगे, विंग्ड होंगे। विंग कैसे बनता है कि जो हमने कहा बायलेयर्ड है, ठीक है, तो जो आउटर एक्साइन है उसमें बैलून लाइक पैचेस फॉर्म हो जाता है। इंटाइन तो एज इट इज है इसकी, इंटाइन इसकी अभी भी एज इट इज है, बट जो एक्साइन है वो उसमें बैलून लाइक पाउचेस फॉर्म हो गए, और उस बैलून लाइक पाउचेस की वजह से विंग्स फॉर्म हो गए, जो इसके डिस्पर्जल में हेल्प करती है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्जल होगा वो विंड के थ्रू होगा, तो एनिमोफिली है, ठीक है, तो उसमें ये विंग्स हेल्प करेंगे, ठीक है जी। सो ये लिखा था इसके अंदर। अब हम बात करते हैं फीमेल कोन की। जो फीमेल कोन होंगे, ठीक है, फीमेल कोन कैसे होंगे, ये भी डेवलप करेंगे किस पे, लॉन्ग शूट्स पर ही डेवलप करेंगे ये भी, ठीक है। बस उस ब्रांच पर नहीं डेवलप करेंगे जिसपे मेल कोन्स होंगे, डिफरेंट ब्रांच पर डेवलप करेंगे, ठीक है। और बिकॉज लॉन्ग शूट है वो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शूट है ना, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, तो ये उसकी ग्रोथ उसकी एपेक्स पर ग्रो करते हैं और उसकी ग्रोथ को लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। तो मीन्स टिप पर ग्रो करेंगे, उस एक्सेस पर, एपेक्स पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं फीमेल कोन जो है, जो मेल कोन से हमने देखा था कि क्लस्टर्स में बहुत सारे फॉर्म हो रहे थे, ठीक है, लेकिन फीमेल कोन सॉलिटरी भी, यानी एक अकेला भी फॉर्म हो सकता है, फिर ग्रुप्स में फॉर्म हो सकते हैं 2 to 4। जैसे इस फिगर में हमने देखा था, देखो कितने सारे मेल कोन्स हैं, कितने सारे मेल कोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे मेल कोन्स प्रेजेंट हैं। जबकि जो फीमेल कोन है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक भी हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, फिर 4 हो सकते हैं, लेकिन ऐसे इतने सारे क्लस्टर्स में प्रेजेंट नहीं होगी जितने सारे ये प्रेजेंट है, ठीक है जी। फिर बात करते हैं कि हमने कहा था जो मेल कोन है वे कैसे हैं, एक ओवॉइड स्ट्रक्चर है, जबकि फीमेल कोन जब यंग होंगे तो ओवॉइड होंगे, लेकिन मेच्योरिटी पे इलोंगेटेड हो जाएंगे, ठीक है। पहले वो सिर्फ ओवॉइड थे जैसे मेल कोन्स है, बट अभी क्या है, इलोंगेट हो गए, ठीक है। सो एक सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है, फिर ना कुछ ऐसा क्रिएट कर लेना, इलोंगेटेड होगा ये मेच्योरिटी पे आने पर, ठीक है। इसमें भी कोन एक्सिस प्रेजेंट होगा सेंटर में, जब इसका एलएस करेंगे, और कोन एक्सिस के अराउंड क्या अरेंज होंगे, मेगास्पोरोफिल अरेंज होंगे लाइक दिस, ठीक है।
अब देखो जो मेगा स्पोरोफिल जो अरेंज हैं, ठीक है, अब क्या होगा, जो मेगा स्पोरोफिल बेस पर अरेंज होंगे, जो एपेक्स पर होंगे, ठीक है, जो बेस पर होंगे, बेस रीजन पर, और जो एपेक्स पर होंगे, उनके अंदर कोई ओव्यूल नहीं होगा, तो वे स्टेराइल होंगे, ठीक है, वे फर्टिलाइजेशन पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है जी। और दो टाइप के, अब देखो लिखा है कि जो मेगास्पोरोफिल, जो एक ये मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है इस कोन एक्सिस के राउंड, उनमें दो टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक तो होगा ब्रैक्ट स्केल, एक होगा ओविलीफेरस स्केल, जिस फिगर में आपको शो करते हैं कि ये क्या है, ये है ब्रैक्ट स्केल, ठीक है, मैं दिख रहा है कि थिन स्केल है, थिन है, ठीक है, और पॉइंटेड एपोफाइसिस है, पॉइंटेड एंड है, ठीक है, और उसकी अपर सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, ये ब्रैक्ट स्केल प्रेजेंट है, ब्रैक्ट स्केल और डिफरेंट कलर से बना देते हैं, ब्रैक्ट स्केल प्रेजेंट है ये, है ना, ब्रैक्ट स्केल में दिख रहा है कि थिक प्रेजेंट है, कि थिक है ना, स्टाउट है, स्टाउट है नहीं जैसे मोटा तगड़ा सा, ठीक है, इस टर्म के लिए यूज करते हैं स्टाउट, ये कैसा थिन है, ये स्टाउट है, ठीक है, एक तरह से थिक प्रेजेंट है, दिख रहा है फिगर में देख के हमें पता चल रहा है। और इस जो ये ओविलीफेरस स्केल है, इसे कहते हैं ओविलीफेरस स्केल, ठीक है, और ये होता है नीचे जो पिंक कलर से है ब्रैक्ट स्केल, ठीक है, तो ये ओविलीफेरस स्केल है, इसकी ये अपर सरफेस हुई सारी, ठीक है, इसकी जो अपर सरफेस है उसके बेस पर दिख रहा है, आराम से समझ में आ रहा है ना, अपर सरफेस की बेस पर क्या प्रेजेंट है, दो ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, दो सेसाइल ओव्यूल प्रेजेंट है इसकी अपर बेस पर ओविलीफेरस स्केल की, ठीक है जी। ये ठीक है, ब्रैक्ट्स कैसे हैं, थिन ब्राउन कलर्ड है, इन्हें कार्पेलरी स्केल्स भी कहते हैं, ये भी ओविलीफेरस स्केल्स हैं, वे वुडी हैं, ये भी वुडी तो दोनों ही होंगे, मेल कौन भी वुडी होता है, फीमेल कौन भी वुडी होता है ना, और उन्हें वुडी अपरेंस कौन देते हैं, मेगास्पोरोफिल देते हैं, मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स, तो ठीक है, और जो ओविलीफेरस स्केल है वो कैसा है, स्टाउटर है, यानी मोटा तगड़ा है, ठीक है, देन ब्रैक्ट्स हमने फिगर में देखा वो ऐसे थे सिर्फ, जबकि वे काफ़ी मोटे तगड़े से थे, ठीक है, काफ़ी थिक प्रेजेंट है, जबकि थिन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप के हैं, और इनकी भी जो पॉइंटेड एंड है उसे एपोफाइसिस कहेंगे, ठीक है जी। और इनमें इनकी अपर सरफेस के बेस वजह से मैंने फिगर में शो किया है क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है, दो सेसाइल नेकेड ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। ओव्यूल कैसे होंगे, ऑर्थोट्रोपस होंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको फिगर में शो करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा जो ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस है, क्यों, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड जो है, जो चलाजल एंड है वो एक ही लाइन में आ रहा है, अगर ये इस तरह से बेंट कर जाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑर्थोट्रोपस होता है, एनाट्रोपस होता है, अगर ऐसे बेंट कर जाएगा तो एनाट्रोपस हो गया, बट ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड, तो ये क्या है, इसे इस ओव्यूल को टाइप करते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है जी, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। अब उसके अराउंड हमने देखा था इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट है, इस तरीके से इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होती है इंटेग्यूमेंट की, ठीक है, यानी सिर्फ एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, बट ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट कैसा है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है इंटेग्यूमेंट, सिंगल इंटेग्यूमेंट है, लेकिन इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, आउटर फ्लैशी होगी, मिडल स्टोनी लेयर होगी, और इनर भी फ्लैशी लेयर होगी, ठीक है जी। और इसका जो ये माउथ होता है, ये जो ओव्यूल है, ये हो गया न्यूसेलस रीजन, ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल, क्लियर, हमने फिगर में भी देखा था अभी, ठीक है। और जो मेगास्पोरेंजियम है या फिर कहें जो न्यूसेलस है, इसे कौन सराउंड किए हुए है, ये न्यू क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट सराउंड किए हुए है इसे, है ना, ये इंटेगुमेंट जो है इसने सराउंड कर रखा है इस मेगा स्पोरेंजियम को, या फिर कहें न्यूसेलस रीजन को, ठीक है जी। अब इस रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, इस रीजन में प्रेजेंट होता है पॉलन चैम्बर, क्या प्रेजेंट होता है इस रीजन में, ये जो रीजन है पॉलन चैम्बर, बिकॉज अभी हम जब पॉलिनेशन देखेंगे तब देखेंगे कि पॉलन ग्रेन के ऊपर, मतलब यहाँ माइक्रोपाइल रीजन में एक ड्रॉप फॉर्म हो जाती है, एक लिक्विड थोड़ी शुगरी ड्रॉप फॉर्म हो जाती है, जिसपे जो भी पॉलन ग्रेन जब आके बैठेगा तो उसमें एंटेंगल्ड हो जाएगा, और इस अल्टीमेटली इस पॉलन चैम्बर में स्टोर कर दिया जाएगा, बिकॉज एकदम से ही पॉलिनेशन के बाद जर्मिनेशन नहीं होता पॉलन ग्रेन का, 11 महीने स्टोर्ड रहता, तो कहाँ पे स्टोर्ड रहेगा, इस पॉलन चैम्बर में स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है ये जो मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, जो मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या होगा,
इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर डिवीजन शुरू होंगे। ठीक है, डिवीजन शुरू होने पर क्या होगा कि फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, जिसे हम एंडोस्पर्म भी कह रहे हैं, या फिर कहें फीमेल प्रोथैलस। ये हम आगे अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी मैगोस्पोरेंजियम की न्यूक्लियस से क्या बनना शुरू होता है, फीमेल गेमेटोफाइट, या फिर कहें एंडोस्पर्म, या फिर कहें फीमेल प्रोथैलस। फिर उस फीमेल प्रोथैलस से क्या बनेंगे, आर्चिगोनिया। ये सब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर्स आगे। ठीक है, सो ये आपको एक कंप्लीट मतलब फीमेल कौन शो किया है। ठीक है, ये मेगास्पोर फिल प्रेजेंट है, वुडी है, इन कोन्स की फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं मेल गेमेटोफाइट की। अब यहाँ पे हम सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ मेल गेमेटोफाइट पोलिनेशन से पहले कैसा था, पोलिनेशन के बाद कैसा है, ये दोनों एक साथ लिखे हुए मैंने इसके अंदर ताकि समझ में आए। ठीक है, बट हम सीक्वेंस वाइज कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद पोलिनेशन के बाद हम फिर आएंगे मेल गेमेटोफाइट पर कि अब क्या चेंजेस आए इसके अंदर। ठीक है, ताकि प्रोसेस सारा समझ में आ जाए। सो देखते हैं सबसे पहले पोलिनेशन से पहले जो मेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे बने। तो मेल गेमेटोफाइट हमें पता है, हम यानी उस माइक्रोस्पोर या फिर कहें जो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या होता है, पहले मैं आपको एक बार चार्ट में समझा देता हूँ। जैसे ये है उसका न्यूक्लियस था माइक्रोस्पोर का, फिर पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन होने पर फर्स्ट प्रोथैलियल सेल बना और एक सेंट्रल सेल बना। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब सेंट्रल सेल से क्या में डिवीजन हुए, सेंट्रल सेल में डिवीजन होने के बाद एक प्रोथैलियल सेल बना और एक एंथ्रीडियल इनिशियल बना। ठीक है, उस एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर फिर से डिवीजन हुई और इस बार क्या बना, एक एंथ्रीडियल सेल बना और एक ट्यूब सेल बना। इतना क्लियर। अब कुछ बुक्स के अंदर आपको ऐसे मिल जाएगा या फिर कुछ वीडियोस में कि यहाँ पर एंथ्रीडियल सेल बना डायरेक्टली और एंथ्रीडियल सेल से यहाँ पर बन गया जनरेटिव सेल। अभी बुक में वैरी कर रहा है, तो मेरे को यही मिला। ठीक है, मेरे को यही बेटर लगा, या मैंने कई जगह ये पढ़ा है इसलिए मैंने ये वाला बता दिया आपको। ठीक है, बट क्योंकि एक्चुअली कहीं जनरेटिव सेल से फिर कह रहे हैं कि मेल गैमेट्स भी बन रहे हैं, बट अगर यहाँ पे इसे जनरेटिव सेल रखा तो उससे स्टॉक और बॉडी सेल बन रहे हैं, है ना। सो ये थोड़ा सा जनरेटिव सेल टर्म कहीं यूज़ किया है, कहीं नहीं यूज़ किया है। ठीक है, सो आप यही यूज़ कर लेना जो मैंने इसमें चार्ट में शो कर रखा है। ठीक है, सो एंथ्रीडियल इनिशियल फॉर्म हुआ, एंथ्रीडियल इनिशियल से एंथ्रीडियल सेल एंड ट्यूब सेल। सो मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तक पॉलिनेशन नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक स्पोर का उस पोलन ग्रेन का डिस्पर्जल नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पोलन ग्रेन है जब इसका डिस्पर्जल होगा तो ये 4 सेल्ड स्टेज पर डिस्पर्जल होगा, है ना। क्यों, क्योंकि पहली कौन सी स्टेज है, प्रोथैलियल सेल है, सेकंड है सेकंड प्रोथैलियल सेल, तीसरा है एंथ्रीडियल सेल, चौथा है ट्यूब सेल। तो ये 4 सेल्ड स्टेज पे इसका पोलिनेशन होगा इस पोलन ग्रेन का। तो ये पूछ लेते हैं। ठीक है, जबकि साइकस के अंदर 3 सेल्ड स्टेज होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे एक ही प्रोथैलियल सेल प्रेजेंट होगा, एक एंथ्रीडियल सेल होगा और एक ट्यूब सेल होगा। ठीक है जी, सो ये वाली बात है। अब एक बार रीड ले लेते हैं इसकी जो हमने अभी स्टडी किया है, कि वैसे पता होना चाहिए, नोट्स में हम क्या लिखना है ताकि आपको सुनने समझने के बाद यानी कि बुक में जाना पड़ रहा है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा कि डिवीजन हुआ। ठीक है, अभी पॉलिनेशन हुआ नहीं है मतलब। ठीक है, पॉलिनेशन से पहले चल रहा है ये जब पॉलिनेशन तैयार होना है इन्हें। ठीक है, तो वो जो माइक्रोस्पोर है, फिर जो पोलन ग्रेन है, उसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हुआ, फर्स्ट प्रोथैलियल सेल प्रोड्यूस किया और एक लार्ज सेंट्रल सेल प्रोड्यूस किया। ठीक है जी, सेंट्रल सेल प्रोड्यूस किया एक लार्ज। ठीक है, तो अब क्या हुआ उसके बाद कि उस सेंट्रल सेल के अंदर डिवीजन हुए और एक सेकंड प्रोथैलियल सेल फॉर्म किया और एक एंथ्रीडियल इनिशियल सेल फॉर्म किया। ठीक है जी, अब क्या होगा, ये दो तो अपने इंटैक्ट रहे। अब इस एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर डिवीजन हुआ और इसने क्या फॉर्म कर दिया, एक एंथ्रीडियल सेल और एक ट्यूब सेल। ठीक है, तो हमारे पास 4 सेल बन गए हैं ये, है ना, 4 सेल बन गए। अब इस 4 सेल स्टेज पर लिबरेशन होता है, रिलीज होंगे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अभी इस 4 सेल स्टेज पर रिलीज हो जाएंगे, कि यानी 2 प्रोथैलियल सेल, एक एंथ्रीडियल सेल और एक ट्यूब सेल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। इस पर हम वापस आएंगे जब पॉलिनेशन कर लेंगे हम। ठीक है, अब क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट का ये फिर के एंडोस्पर्म की बात है, कंफ्यूज मत होना। फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एंडोस्पर्म या फिर फीमेल प्रोथैलस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा करके बताता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है वो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, फीमेल प्रोथैलस। ठीक है, और इसे ही हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं, इसे ही हम फीमेल गेमेटोफाइट कह रहे हैं। ठीक है,
अब इसका डिवीजन पढ़ते हैं कैसे होता है। हमने कहा कि मेगास्पोर एंजाइम में क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर्स प्रेजेंट है, नियरली 4 मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो 4 मेगास्पोर प्रेजेंट है उसमें से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा जिसके अंदर डिवीजन शुरू होगा। अब उस डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, लेट ये मेगास्पोर का न्यूक्लियस है उसके अंदर डिवीजन होना शुरू हुआ। डिवीजन होने के बाद बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, बहुत सारे क्या फॉर्म हो गए, फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, एक सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म हुआ, यानी एक खाली स्पेस फॉर्म होनी शुरू हुई, एक खाली स्पेस फॉर्म होनी शुरू हुई। ठीक है जी, तो इस जब ये खाली स्पेस फॉर्म होगी और ये और बिगर होती जाएगी, और जब ये और बिगर होती जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्री न्यूक्लियाज प्रेजेंट थे, जो मेगा फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियर डिवीजन से जो फ्री मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए थे, जो मेगास्पोर के न्यूक्लियस से फ्री न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ये फ्री न्यूक्लियाई पेरिफेरी की तरफ चले जाएंगे, बिकॉज सेंटर में तो क्या हो गया, वैक्यूल डेवलप कर गया, खाली स्पेस डेवलप कर गई, तो उन्होंने इस न्यूक्लिया को फॉरवर्ड मतलब पेरिफेरी पे पुश कर दिया है ना। ठीक है, पेरिफेरी पे पुश कर दिया। अब क्या होगा, इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा जी, सेल वॉल फॉर्मेशन, बिकॉज अभी ये एक ऐसा साइटोप्लाज्म में सिर्फ फ्री न्यूक्लिया तैर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इंडिविजुअल सेल फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन होने के बाद कि क्या ये जो सारा का सारा फीमेल गेमेटोफाइट था, जो फीमेल प्रोथैलस था, ये सेलुलर बन गया, जीव सेलुलर बन गया। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया जब न्यूक्लिया के अराउंड, तो कई सारे सेल्स बन गए। ठीक है, सो अब हम कह सकते हैं कि ये जो टिश्यू है, ठीक है, जो टिश्यू बना इस सब डिवीजन के बाद, इस टिश्यू को, बिकॉज सेल्स फॉर्म हो गए, हम कह सकते हैं सेल्स है, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। इस टिश्यू को हम एंडोस्पर्म कह सकते हैं, फीमेल प्रोथैलस कह सकते हैं। इतना क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा, इस फीमेल प्रोथैलस के अंदर ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा। जब इस फीमेल प्रोथैलस डेवलप हो जाएगा, जब उसके अंदर ये सेल्स डेवलप हो जाएंगे, सेलुलर बन जाएगा, तब कुछ सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, आर्चिगोनिया फॉर्म करेंगे, 2 या 5 आर्चिगोनिया फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट। ठीक है, हमने उसी स्ट्रक्चर को एनलार्ज कर दिया, तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, फीमेल प्रोथैलस है, जहाँ वहाँ पे भी छोटे छोटे से दिख रहे थे, फिर दिखा देता हूँ एक बार, जहाँ पे इतने छोटे छोटे से दिख रहे हैं आर्चिगोनियम, अब वही स्ट्रक्चर एनलार्ज कर दिया। इस स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं क्योंकि हमें आर्चिगोनिया को पढ़ना है कि अब इन आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट शुरू होगा। कैसे शुरू होता है, इन जो फीमेल गैमेटोफाइट यानी जो फीमेल प्रोथैलस है उसके कुछ सेल्स क्या फॉर्म करते हैं, आर्चिगोनियल इनिशियल्स फॉर्म करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा, आर्चिगोनियम में उन आर्चिगोनियल इनिशियल्स से नेक्स्ट सेल्स फॉर्म होंगे, और क्या फॉर्म होगा, सेंट्रल कैनाल सेल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेल फॉर्म हो गया और सेंट्रल कैनाल फॉर्म हो गया, सेंट्रल कैनाल सेल। ठीक है, अब इस सेंट्रल कैनाल के अंदर डिवीजन होंगे। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर जब डिवीजन होंगे तो इस सेंट्रल कैनाल से 2 बनेंगे, एक तो बनेगा वेंट्रल सेल और एक बनेगा एग। ठीक है, तो हमारे पास 3 हो गए, एक तो नेक प्रेजेंट हो गई। ठीक है जी, नेक प्रेजेंट हो गई हमारे पास, एक हो गया वेंट्रल कैनाल सेल, एक हो गया एग। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, दोबारा देखते हैं, इवन इसकी तो चार्ट भी है, ये रहा, कि आर्चिगोनिया का जो इनिशियल सेल था उसने नेक फॉर्म करी और सेंट्रल कैनाल फॉर्म किया। ठीक है, कुछ के अंदर 4 सेल्स की नेक होगी, किसी स्पीशीज के अंदर 8 सेल की नेक होगी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगता ये। ठीक है, फिर क्या बात है कि जो सेंट्रल कैनाल है, जो सेंट्रल सेल, उससे क्या हुआ, एक तो वेंट्रल कैनाल सेल डेवलप हुई और एग सेल जिसका फ्यूजन होना है। ठीक है, मेल स्पर्म के साथ जो स्पर्म न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, अभी लिखा है कि एफीमेरल है, वेंट्रल कैनाल सेल एफीमेरल है, यानी एफीमेरल क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, कि सून डिजेनरेट कर जाएगा। ये सून डिजेनरेट कर जाएगा, क्यों डिजेनरेट कर जाएगा, बिकॉज इस एग सेल तक किसे पहुंचना है, मेल स्पर्म को पहुंचना है, मेल न्यूक्लियाई को। अब ये मेल न्यूक्लियाई तभी तो पहुंच पाएगा जब भी बीच का रास्ता खाली होगा, जब भी बीच का रास्ता ये कैनाल क्रिएट की जाएगी सब मटेरियल को हटाकर, तभी तो ये आ पाएगा, है ना। तो ये सारा स्पेस किया जाता है। ठीक है, इसे डिजेनरेशन होता है इन सेल्स का। ऐसे इसके ऊपर जो न्यूक्लियस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ इस फिगर में भी शो हो रहा है, जो न्यूक्लियस के सेल्स प्रेजेंट है, देखो न्यूक्लियस में क्या आगे ब्रेक आ गया, यहाँ पे भी चैनल्स फॉर्म होंगे क्योंकि इस पोलन चैम्बर में स्टोर्ड है। ठीक है, इस पोलन चैम्बर में स्टोर्ड है मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जब यहाँ स्टोर्ड है तो अब उसे आने के लिए वो एक पाथवे फॉर्म होएगा
ठीक है, पहले न्यूक्लियस को पियर्स करता हुआ आएगा वो, और फिर जो नेक कैनाल सेल्स हैं, वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं, इनका डिजनरेशन होएगा ताकि एग तक पहुंच, यहाँ पर एग तक पहुंच सके ये। ठीक है जी। सो फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। सो एक बार रीड ले लेते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट के सेल्स थे 2 to 4 सेल्स, उनसे क्या बना, आर्चिगोनल इनिशियल बना। आर्चिगोनल इनिशियल में से क्या बना, नेक सेल्स और सेंट्रल कैनाल सेल। और फिर क्या हुआ, इस नेक सेल तो रखा रहा अपनी जगह, ठीक है। अब उस सेंट्रल कैनाल से सेंट्रल सेल से क्या फॉर्म हुए, एफीमेरल वेंट्रल कैनाल सेल और एक लार्ज एग सेल, है ना। अब क्या हुआ, एक और चीज़ कि इसके राउंड ये कोटिंग फॉर्म हो गई, ठीक है, जैकेट फॉर्म हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो गई, जिसे हम कह रहे हैं आर्चिगोनल जैकेट। ठीक है, आर्चिगोनल जैकेट फॉर्म हो गई। और ये जो न्यू सेलर का टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट था, उसने आर्चिगोनल चैम्बर फॉर्म कर लिया। ठीक है, वहाँ के सेल्स डिसऑर्गेनाइज हो गए ताकि उस चैम्बर में फिर वही तो है, वो पोलन ग्रेन आएगा। ठीक है, अब हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी हो गया, और मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलिनेशन में क्या होगा कि जो ओव्यूल है, ठीक है, ये जो हमने बनाया था, जो माइक्रोपाइल रीजन, आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ड्रॉप सिक्रीट कर दी जाएगी माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, इसमें पोलन ग्रेन आएगा और यहीं पे एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एंटेंगल इसमें बैठ जाएगा आकर। ठीक है, और फिर वो क्या होगा, अच्छा जब ये वाली बात भी है, जब ये पोलन ग्रेन आना है, बिकॉज ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, ये सारा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना, जो ओव्यूलिफेरस स्केल है, जो ओव्यूलिफेरस स्केल है उसकी अपर सरफेस पर की बेस पर प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये स्पेस, गैप फॉर्म होना चाहिए ताकि पोलन ग्रेन एंटर तो कर सके यहाँ तक, है ना। तो क्या होता है, एक गैप फॉर्म होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल्स फॉर द पैसेज ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन, और विंड के थ्रू आ रहे हैं ये उठ के। ठीक है, अब क्या होगा, पोलिनेशन के टाइम पे जो ओव्यूल है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पर एक म्यूसिलेजिनस ड्रॉप सिक्रीट कर दी जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये पोलन ग्रेन जो होगा वो आ जाएगा, बैठ जाएगा वहाँ पर, और जो न्यूक्लियस की सरफेस है यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, इस पोलन चैम्बर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये पोलन चैम्बर है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस का रीजन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये फीमेल पोर्थैलस प्रेजेंट है, जिसके अंदर 2 आर्चिगोनिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखते हैं पॉलिनेशन हो गया। अब मेल जो गैमेटोफाइट है, यानी जो पोलन ग्रेन है, हमारा 4 सेल्ड पोलन ग्रेन है, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे उसे स्टडी करते हैं। 4 सेल कौन से प्रेजेंट थे, 2 प्रोथेरियल सेल प्रेजेंट है, एक एंथ्रीडियल सेल और एक ट्यूब सेल, इतना हमें पता है। अब क्या होगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो एकदम से ही जर्मिनेशन नहीं होगा पोलन ग्रेन का, 11 महीने तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, वहीं बैठा रहेगा पोलन चैम्बर के अंदर। ठीक है, फिर जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो जर्मिनेशन शुरू होगा। जर्मिनेशन होने पे क्या होगा, ट्यूब सेल था इसका, वो ट्यूब सेल के अंदर डिवीजन होगा, उस ट्यूब सेल से, जो ट्यूब सेल प्रेजेंट था इसका, वो क्या फॉर्म करेगा, एक पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। ठीक है जी, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। अब क्या होगा, जो ये था एंथ्रीडियल सेल था, ठीक है, जो एंथ्रीडियल सेल प्रेजेंट था उसके अंदर डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद एक तो स्टॉक सेल प्रोड्यूस हो जाएगा और एक बॉडी सेल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक सेल में स्टॉक न्यूक्लियस होगा उसका खुद का। ठीक है, बॉडी सेल क्या फॉर्म करेगा, 2 मेल न्यूक्लियाई फॉर्म कर देगा। ठीक है, यानी 2 मेल गैमेट फॉर्म कर दिए बॉडी सेल ने। ठीक है, बॉडी सेल ने क्या कर दिया, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर दिए। ठीक है, और क्या हुआ, अब क्या, तो अब स्टेज क्या बैठी कि पोलन ट्यूब जो फॉर्म हुई थी उसके अंदर एक तो ट्यूब सेल का खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक क्या होगा, इस बॉडी सेल ने जो 2 मेल गैमेट्स फॉर्म करे हैं, यहाँ पे 2 मेल न्यूक्लियाई फॉर्म करे हैं, वो प्रेजेंट होंगे। और तीसरा क्या होगा, जो स्टॉक सेल था उसका जो न्यूक्लियाई होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या होगा कि इसमें से भी जो एक मेल न्यूक्लियाई है, सिर्फ वही जाके आगे एग को फर्टिलाइज करेगा, बाकी जो सारे न्यूक्लियाई हैं वो डिजेनरेट कर जाएंगे। ठीक है, एक बार स्टडी कर लेते हैं इसे। जो एंथ्रीडियल सेल है पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ट्यूब में जो, ठीक है, वो डिवाइड करके स्टॉक सेल में और बॉडी सेल में, फिर वो जो बॉडी सेल है वो 2 मेल न्यूक्लियाई में डिवाइड कर गया। ठीक है, और मेल गैमीट्स कैसे होता है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। स्पाइनस के अंदर मेल गैमीट्स के अंदर कोई भी सीलिया प्रेजेंट नहीं होते, तो वे नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि जो साइकस है उसके अंदर जो मेल गैमीट होगा वो मोटाइल होगा।
ठीक है, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट, स्पाइरल बैंड्स होंगे सीलिया के, ठीक है। सो मेल गैमीट्स जो है फिर मेल न्यूक्लिया वो साइकस के अंदर मोटाइल है, पाइनस के अंदर नॉन मोटाइल है, ठीक है। और एफीमेरल इसलिए क्या है, बिकॉज एक तो वैसे जनरेट कर जाना है और एक का फ्यूजन हो जाएगा इसके साथ एग सेल के साथ, और जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। जिसमें मैंने आपको भी बताया कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है, वो ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, वो जो पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रही है उसे डायरेक्ट करना, भाई कैसे कैसे फॉर्म होना है, इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। और स्टॉक सेल भी अपना डिजनरेट, स्टॉक सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी डिजनरेट कर जाएगा, ठीक है। सो इसे एक बार उसमें देख लेते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था कि ये 4 सेल बन गए थे, डिस्पर्जल हो गया, पोलिनेशन के बाद क्या होगा, एंथ्रीडल सेल से स्टॉक सेल बना, और ये स्पर्मेटोजिनस बॉडी सेल कहते हैं इसे, ठीक है, बॉडी सेल बना क्योंकि स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये 2 मेल गैमीट बन गए, ठीक है, ये भी डिजनरेट कर जाएगा, ये भी डिजनरेट कर जाएगा, और इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो भी डिजनरेट कर जाएगा, ठीक है। बस इसने क्या फॉर्म कर दी, पॉलन ट्यूब फॉर्म कर दी, उसकी फॉर्मेशन को डायरेक्ट कर दिया इसके न्यूक्लियस ने, फिर अल्टीमेटली डिजनरेट कर गया। तो अल्टीमेटली जो ये मेल न्यूक्लियस बचा है यही फ्यूज करता है उस एग सेल के बाद, और फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा, है ना। फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म किया, जाइगोट फॉर्म कर, जाइगोट के बाद हमें पता है एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो अब इसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हमने स्टडी करना है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस था, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस जो था उसके अंदर डिवीजन होने शुरू हुए, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुआ, यानी डिप्लॉयड जो स्टेज है उसे बरकरार रखा है अभी, ठीक है। सो क्या होगा कि ये 4 सेल्स बने, अब देखो आप इसे फिगर को छोड़ो, ऐसे समझो, ठीक है। ये जो 4 न्यूक्लियाई बने हैं, ठीक है, ये इस तरीके से बने हैं, मान लो एक ये न्यूक्लिया है, एक ये न्यूक्लिया है, एक इसके पीछे है, 2-2, ठीक है। तो 4 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। मैं डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ तो मुझे दिखना है, बट अगर मैं यहाँ से देखूंगा ना, लेटरली देखूंगा, तो मुझे सिर्फ 2 ही दिखेंगे। इसलिए फिगर में जब आपको ऐसे 2 दिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस फिगर में आपको ऐसे 2 दिख रहे हैं, तो मतलब इसके पीछे भी 2 हैं, मतलब ये जो एम्ब्रियो टायर दिख रहा है आपको, ये 2 दिख रहे हैं, 2 नहीं है, इनके पीछे भी 2 है, ठीक है। तो मतलब ये 4 है, इनके पीछे भी 2 हैं इसी तरह के। ऐसी सस्पेंसर सेल के पीछे भी 2 हैं, ऐसी रोजेटेड टायर के पीछे भी 2 हैं, रोजेट सेल्स जो है, ऐसी न्यूट्रिशनल जो सेल्स हैं उनके पीछे भी 2 है। तो मतलब ये 16 सेल स्टेज है, समझ रहे हो ना आप, कि ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक के पीछे 2, तो कितने हो गए, 16 सेल स्टेज हो गई, ठीक है। अब मैं बता दूं 16 सेल स्टेज अचीव कैसे करी। ये सबसे पहले जो इसका न्यूक्लियस था जाइगोट का, वो डिवाइड करना शुरू किया। सबसे पहले सिर्फ 4 न्यूक्लियाई जनरेट हुए, यानी एक तरह से 4 सेल्स जनरेट हुए। अब ये वर्ड बार यूज करेंगे, टायर, टायर मतलब होता है एक तरह से रो, ठीक है। तो ये रो फॉर्म हो गई, ठीक है, हमें मतलब 4 सेल्स की रो फॉर्म हो गई, ये टायर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इससे 4 सेल्स और बनेंगे, ठीक है। ये हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, ये हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, इसलिए हमें 4 दिख रहे हैं, वरना अगर हम जैसे फिगर में शो होगा लिटरली देखने पर ऐसे कि इनसे ये फॉर्म हो गए, ठीक है। ये वाली एक अपर टायर है, ये लोअर टायर है, मान लो ये लोअर रो है, इसके पीछे 2 हैं, वो हमें शो नहीं हो रहे, इसके पीछे भी 2 हैं, ठीक है। तो 4 से 4 और बन गए, तो 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज आ गई, ठीक है जी। अब क्या होगा, 4 सेल स्टेज से ये 8 सेल स्टेज आ गई, तो अब क्या होगा, इसके अंदर और डिवीजन शुरू होगा, इसके अंदर भी फिर से डिवीजन होगा, और इसके अंदर भी फिर से डिवीजन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हर एक टायर एक और टायर प्रोड्यूस कर देगा 4 सेल्स का, जैसे पहले हुआ था, ठीक है जी। तो ये फिर से 4 सेल्स बन गए, हमें सिर्फ लेटरली देखने पर 2 ही दिखेंगे, 2 इसके पीछे हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर वाले में भी 2 दिखेंगे हमें सिर्फ, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये 4 से 16 सेल स्टेज आ गई है ना, जो उस फिगर में शो करी थी, ठीक है। जो सबसे नीचे वाले होंगे इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो टायर, प्रो एम्ब्रियो टायर, जो एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। उससे ऊपर वाले क्या होंगे, सस्पेंसर टायर, ठीक है, ये सस्पेंसरी सेल फॉर्म करेंगे, जो सबसे इलोंगेटेड रीजन होगा। फिर उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, रोजेट टायर प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिशनल टायर प्रेजेंट होगा, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो अब ये चीज़ हम फिगर में देखते हैं, फिर रीड लेते हैं ताकि समझ में आए। सो ये 16 सेल स्टेज शो करिए वेट अ बिट, इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। 16 सेल स्टेज शो करिए, ये 4 एम्ब्रियो टायर, ठीक है, 2 शो रहे हैं, 2 पीछे हैं, ऐसी 4 सस्पेंसर टायर, मैं सॉरी
4 सेल्स एक सस्पेंसर टायर में, ठीक है, ये एक पूरा टायर है, इसके अंदर एक पूरी रो है, इसके अंदर 2 दिख रहे हैं, 2 पीछे प्रेजेंट है जो में नहीं दिख रहे। ऐसे सस्पेंसर टायर उसमें के अंदर भी 4 सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही रोजेट टायर, ठीक है, थोड़ा सा फिगर जो है थोड़ी सी इनएक्यूरेट है, इसमें रोजेट टायर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो 2 है ये न्यूट्रेटिव टायर प्रेजेंट है, तो मतलब ये भी 4 सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सबके पीछे 2-2 है। फिर इसमें क्या हुआ, देखो ग्रोथ होनी शुरू हुई हो तो, और ऐसे ट्यूब्स बन गई, ठीक है। और ये ट्यूब्स इस एम्ब्रियो को, जब से सबसे नीचे प्रेजेंट है जिससे एम्ब्रियो बनेगा, इसे पुश कर रही है कहाँ पर, नीचे एंडोस्पर्म वाले रीजन में पुश करती है ऐसे, ठीक है। और फिर जो एम्ब्रियो टायर है ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देता है। अभी हम फिगर में भी देखेंगे, सस्पेंसर टायर में दिखेगा फिगर के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं, जाइगोट के न्यूक्लियस से क्या हुआ, 4 न्यूक्लियाई बने, ठीक है। उन 4 न्यूक्लियाई क्या है, कैसे हैं वे, एक प्लेन में अरेंज्ड हैं, इसलिए सिर्फ लेटरल व्यू में 2 न्यूक्लियाई दिखेंगे। अब हम समझ रहे हैं सिर्फ 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं हमें, वरना 4 है, 2 इसके पीछे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, डिवीजन होगा किसमें, इन हाँ इन 4 न्यूक्लियाई में डिवीजन होगा, जो 4 थे 2 इसके पीछे, तो ये ऐसी 8 फॉर्म कर देंगे, ठीक है। 8 स्टेज फॉर्म हो जाएगी, 8 वाली, ठीक है। मान लो एक टायर के में है, ठीक है। तो ऐसी फिर इसके अंदर क्या होगा, ये वाला क्या है, प्राइमरी अपर टायर है, और नीचे वाला क्या है, प्राइमरी एम्ब्रियोनिक टायर है, ठीक है। तो इससे फिर एक और टायर ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, और इससे भी एक और टायर ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे। तो 8 से 16 सेल स्टेज आ गई, ठीक है, 8 से 16 सेल स्टेज आगे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो जो सबसे लोएस्ट टायर है वो एम्ब्रियोनल टायर है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। उसके जो ऊपर वाला टायर है वो कैसा, सस्पेंसर टायर, जो सस्पेंसर फॉर्म करेगा, सस्पेंसर टिश्यू जो है, ट्यूब जो है, ठीक है। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, रोजेट टायर, ठीक है जी। और फिर उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिटिव टायर, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर जब इसमें और डेवलपमेंट होगा तो जो आउटर इंटेगुमेंट प्रेजेंट थी वो क्या फॉर्म कर लेगी, टेस्टा फॉर्म कर लेगी, ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट क्या फॉर्म करेगी, टेस्टा फॉर्म करेगी, टेस्टा, ठीक है। अब जो परसिस्टेंट वो होगा न्यूक्लियस, न्यूसेलस का रीजन होगा माइक्रोपाइलर एंड पे, वो क्या फॉर्म करेगा, पेरिस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है इसमें न्यूट्रिशन के लिए और फर्दर, ठीक है। देखो ये सस्पेंसर फॉर्म हो रहा है इतना लंबा, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ, जो स्ट्रक्चर बनी है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से बने हैं सारे, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कोटिलेडन्स, जो सबसे लोएस्ट टायर था जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है जी। और अच्छा, अब ये है पूरा एक सीड, ये क्या, एक पूरा सीड है, ठीक है, ये पूरा सीड है। तो अब इस सीड के अंदर, ठीक है, तो हमने वो ले रखा है, सेक्शन ले रखा है, तभी हमें अंदर के फीचर्स दिख रहे हैं। अब ये सीड याद करो किस में प्रेजेंट था, ये ओविलीफेरस स्केल जो था, ठीक है, ओविलीफेरस स्केल जो था उसकी अपर सरफेस पर बेस पे प्रेजेंट था ऐसे, है। तो देखो ऐसी 2 में 2 सीड दिख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक दिख रहा था बिकॉज फिगर वैसी थी, अरेंज थी। तो देखो यहाँ पे 2 सीड्स, 2 सेसाइल सीड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 सेसाइल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी नहीं। अब उनसे क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अब सीड फॉर्म हो गए, ठीक है। तो देखो अभी जो ओविलीफेरस स्केल है, ये जो पूरा ओविलीफेरस स्केल है, इसका कुछ पार्ट फ्यूज कर जाएगा इसके साथ, फ्यूज करने के बाद क्या फॉर्म कर लेगा, विंग्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है। इस ओविलीफेरस स्केल ने क्या फॉर्म कर दिए, विंग्स फॉर्म कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो सीड है, इन सीड के पास क्या आ गया, विंग्स आ गए, और ये नहीं डिस्पर्जल में हेल्प करेंगे, ठीक है जी। जो अनयूटिलाइज पार्ट था प्रोथेलियल टिश्यू का, यानी जो फीमेल प्रोथेलस था उसने क्या फॉर्म करना था, एंडोस्पर्म, ठीक है। उस एंडोस्पर्म कह रहे हैं हम, एंडोस्पर्म मैंने पहले बताया था कि एंडोस्पर्म वही फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल प्रोथेलस, ठीक है। और क्या हुआ, एक मिनट, और क्या हुआ कि ये जो परसिस्टेंट न्यूसेलस टिश्यू था नियर मैक्रोपाइलर एंड, उसने क्या फॉर्म किया, पेरिस्पर्म फॉर्म किया। इंटेगुमेंट ने टेस्टा फॉर्म कर दी, हार्ड आउटर कवरिंग टेस्टा, ठीक है। जो ओविलीफेरस स्केल था उसका कुछ पार्ट क्या हुआ, किया फ्यूज कर गया किसके साथ, इस डेवलपिंग सीड के साथ, और क्या फॉर्म कर लिया इसने, ये विंग्स फॉर्म कर लिए जो इसके डिस्पर्जल में हेल्प करेंगे, ठीक है जी। मतलब ये जब ये स्पेस बन जाएगी ताकि विंग्स बाहर निकल सके, इनमें गैप बन जाएगा ओविलीफेरस स्केल्स के अंदर। तो अब ये सिंगल सीड दिखाया जिसपे विंग्स हैं, ठीक है, इनमें से एक दिखा हुआ है ये, तो इनका डिस्पर्जल हो जाएगा फिर, ठीक है। सो वो सीड का डिस्पर्जल होगा, फिर फेवरेबल कंडीशन में वो वापस से एक न्यू प्लांट को फॉर्म करेगा पैनस के। सो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, पैनस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ।
इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ. So thank you from Biology Bomb. See you next time. Take care.